नमस्कार। मैं पवन मेरे इस चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए योगा कोर्स से रिलेटेड होने वाला है। काफी छात्रों के मेरे पास में कमेंट लगातार आ रहे हैं कि सर मैं योगा कोर्स करना चाहता हूं, कौन सा कोर्स मैं कर सकता हूं, क्योंकि योगा में काफी कोर्सेज है वो करवाए जाते हैं। सर मुझे गवर्नमेंट वैकेंसी में एक तरीके से भर्ती होना है, या एक तरीके से मुझे योगा कोर्स के लिए जो सरकारी योगा टीचर की जो भर्ती निकलती है उसके लिए मुझे एलिजिबल होना है, तो मैं कौन सा कोर्स वहां पर कर सकता हूँ, किस कोर्स में ज्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी रहती है कि यहाँ से मैं डायरेक्ट है वो सिलेक्शन है वो ले पाऊंगा। उसी के साथ में इस कोर्स में कितनी क्या फीसेज वगैरह है वो लगती है, उसके बाद में इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, एग्जाम होता है वो एनुअल होता है या एक तरह से सेमेस्टर पैटर्न पर होता है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। साथ में आप ओडीएल यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से भी ये कोर्सेज वगैरह है वो आप कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। मैंने लगातार आप सभी छात्रों को वीडियो बनाकर लगातार आपको अपडेट है वो दी है, चाहे फिर वो वीएमयू की बात करें, यहाँ पर वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जो कोर्स करवाया जाता है आपका डीवाईएस का, यानी कि डिप्लोमा इन योगा साइंस, जो कि आपका 1 साल का कोर्स रहता है, उससे रिलेटेड भी मैंने आपको लगातार अपडेट है वो दी है। उसी के बाद में यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं। देखो क्या है कि राजस्थान में भी एक तरीके से जिस तरीके से कंप्यूटर टीचर की जरूरत पड़ी थी उसी तरीके से यहाँ पर योगा टीचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने भी जो स्कूल रहेंगे, स्कूल में जिस तरीके से एक पीटीआई टीचर होता है, उसके बाद में कंप्यूटर टीचर रहता है, उसी तरीके से योगा टीचर की भी वहां पर जरूरत पड़ेगी। वहां पर आपको एक योगा टीचर के रूप में नियुक्त है स्कूल में वो किया जाएगा, जितने भी जो राजस्थान में गवर्नमेंट एक तरीके से स्कूल है। अब यहाँ पर मैं राजस्थान की नहीं बात कर रहा, बाकी जो अदर स्टेट है वहां पर भी एक तरीके से जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह रहती है उनमें एक योगा टीचर की जरूरत पड़ेगी। योगा टीचर की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल योगा के लिए वैकेंसी वगैरह निकलेगी, और वैकेंसी निकलेगी तो आपको योगा कोर्स है वो आपको करना पड़ेगा। योगा कोर्स करोगे तभी आप उस वैकेंसी में एलिजिबल है वो हो पाओगे। यहाँ पर एक योगा कोर्स करने के बाद में एक योगा टीचर के रूप में आप कार्य कर सकते हो, एक योगा ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकते हो, एक खुद का आप इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो। वहां पर योगा से रिलेटेड जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप वहां पर प्रोवाइड है वो बच्चों को कर सकते हो। ठीक है, एक तरीके से ट्यूशन के रूप में भी आप योगा को कंटिन्यू है वो कर सकते हो। उसी के साथ में एक ऐसा योगा कोर्स करने के बाद में आप डायरेक्ट नेट के लिए भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, नेट के लिए भी आप मतलब कि नेट है वो भी आप दे पाओगे। वो जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल देखो, योगा में काफी कोर्स होते हैं, जैसे एक तो पीजीडीवाईटी होता है, डीवाईएस होता है, एमए योगा होता है, एमएससी योगिक साइंस होता है, उसके बाद में आपका एक सीपीवाई होता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा ट्रेनर, ऐसे कुछ एक कोर्स होता है जो कि इग्नू के द्वारा करवाया जाता है। ये 6 मंथ का कोर्स होता है। इस कोर्स को भी आप करके जो गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह निकलती है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। 6 मंथ का ही ये कोर्स है वो होता है। इसके लिए आप ओडीएल मोड से फॉर्म है वो भर सकते हो। इसके फॉर्म अभी फिलहाल चल रहे हैं। अगर आप इग्नू से करना चाहते हो, इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें साल में 2 बार एडमिशन स्टार्ट होते हैं। एक तो आपका जनवरी मंथ में होता है, ठीक है, अभी फिलहाल लास्ट दिसंबर 2000 मतलब कि जनवरी 2025 में एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, उसी के बाद में ये एडमिशन अभी फिलहाल अभी तक भी कंटिन्यू है। उसके बाद में ये एडमिशन है दोबारा से, ठीक है, साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। एक तो इग्नू यूनिवर्सिटी हो गई और दूसरा वीएमयू जो कि राजस्थान में है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। दोनों ही ओपन यूनिवर्सिटी है, दोनों में ही साल में 2 बार एडमिशन स्टार्ट रहते हैं। एक तो आपका जनवरी मंथ में स्टार्ट रहता है, दूसरा आपका जुलाई मंथ में स्टार्ट रहता है। ठीक है, जनवरी के अब क्लोज हो जाएंगे, फिर मतलब कि जुलाई से फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर आपको करना है वो कोर्स तो आप वो कोर्स है वो कर सकते हो। ठीक है, सीपीवाई जिसका नेम मैंने आपको बताया। उसके बाद में डीवाईएस कोर्स रहता है जो कि 1 साल का कोर्स रहता है। इसके लिए फीस आपकी 6400 रुपए आपकी रहती है। ठीक है, एंड ये आपका सेमेस्टर बेस रहता है। 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, उसके बाद में 6 मंथ का यानी टोटल 1 साल का होता है। 2 पेपर आपके होते हैं। उसी के बाद में आप इसको एक तरीके से जैसे अभी फिलहाल कोई भी एक तरीके से आप ग्रेजुएशन के लिए आप कोई भी स्टडी वगैरह कर रहे हो, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए आप कर रहे हो, उसके साथ में भी आप ये कोर्स है वो कर सकते हो। बिल्कुल ओडीएल है वो आप कर सकते हो, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के साथ में ऐसा कोर्स है वो आप कर सकते हो। इसकी जो परमिशन है वो यूजीसी भी देता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें देखने को नहीं मिलेगी। अब ये इस तरीके से रहेगा जैसे कि अगर आप बीए के साथ में भी अगर आप योगा कोर्स आप कर लेते हो तो आप जैसे ही आपकी बीए 3 साल की कंप्लीट होती है उसके साथ में आप किसी भी योगा भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल है वो हो जाओगे। उसी के बाद में डीवाईएस के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको बता दी। इसके लिए जो फॉर्म है वो आपके
मार्च तक चलने वाले हैं, ठीक है। वो डेट आपको मैं कंफर्म टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा, मार्च तक इसके फोरम है वो चलेंगे। तो आप डीवाईएस कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। वीएमयू जो कि कोटा में है, ठीक है, यूओके यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा अलग है और वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है वो अलग है, ठीक है। तो वीएमयू से आपको फोरम है वो बढ़ना है। अब उसी के बाद में कोई भी स्टूडेंट, जैसे मैंने ये 2 कोर्स आपको बता दिया, उसके बाद में ये दोनों ही कोर्स 12th के बाद में आप कर सकते हो। 12th में आपकी 50% है वो होनी चाहिए, उसके बाद में कोर्सेज है वो आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, अगर आपने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो आपने कर ली है, करने के बाद में यानी कि आपने जो भी कोर्स है बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए आपने कर लिया है, करने के बाद में अगर आपको योगा कोर्स करना है, ठीक है, तो आप पीजीडीवाईटी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस, ठीक है। इस तरीके से योगा टीचर, इस तरीके से ये कोर्स 1 साल का रहता है, ठीक है। इसके लिए फीस भी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, इसकी अराउंड 40,000 से 50,000 के बीच में फीस है वो आपकी रहती है। जो पीजीडीवाईटी कोर्स है ये आपका 1 साल का ही रहता है, ठीक है। इसमें काफी जो प्राणायाम है, ठीक है, योगा शासन है, उनके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी है वो दी जाती है। जैसे ही मैंने आपको क्लियर किया कि ये कोर्स करने के साथ में एक प्राइवेट ट्रेनर के रूप में भी आप कार्य है वो कर सकते हो। उसी के बाद में अगर जैसे इसके लिए गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो गवर्नमेंट वैकेंसी में भी आप अप्लाई है वो कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पॉपुलर जो कोर्स है, सबसे बेस्ट जो रहता है वो है एमए योगा। देखो एमए योगा के लिए वैसे देखा जाए तो बीएससी बीए योगा भी होता है, ठीक है, एमए योगा भी होता है। एमए योगा है वो आप डायरेक्ट है जो भी कोर्स है वो करने के बाद में, मतलब कि जो बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद में भी आप एमए योगा कर सकते हो, साथ में बीए योगा करना चाहते हो तो बीए योगा भी आप कर सकते हो। एमए योगा करने के बाद में क्या रहता है कि आप डायरेक्ट जो एक तरीके से मतलब कि एक यूनिवर्सिटी भी आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, वहां से आप बिल्कुल कर सकते हो, ओडीएल मोड से कर सकते हो। एमए योगा करने के बाद में आप नेट के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, नेट का जो फोरम है वो आप भर पाओगे, ठीक है, एमए योगा सिलेबस के आधार पर, ठीक है। अब एक यूनिवर्सिटी है जिसका नेम है यूओयू यानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, बिल्कुल ऑफ कोर्स उत्तराखंड में होगी। उस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो जुलाई मंथ में स्टार्ट होंगे, ठीक है। वहां से आप ये कोर्स है वो कर सकते हो। अब उसके लिए देखो काफी बार क्या होता है, जो इनके लिए एडमिशन रहते हैं वो मेरिट बेस भी रहते हैं, साथ ही में एंट्रेंस बेस भी रहते हैं। तो वहां पर एंट्रेंस बेस अगर मैं आपका प्रोसेस रहेगा तो आपको कंप्लीट जानकारी है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर जिस भी स्टूडेंट ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन है वो कर सकते हो। अब ओडीएल क्या होता है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग होता है, जो कि आप घर बैठकर ही, यानी कि आप घर बैठकर जो फोरम है वो भर सकते हो। फोरम भरने के तकरीबन 5 या 7 दिन बाद या 15 दिन बाद में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन कंफर्म होते ही आपको जो स्कॉलर नंबर है उसका मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद में अगर आप डिस्टेंस से करते हो और आप महिला हो, राजस्थान की महिला हो, ठीक है, तो आप इसके लिए जो फीस आपकी वो फ्री रहेगी, ठीक है। जितनी भी फीस लगती है, जैसे 6400 रुपए लगती है आपकी, 15,000 20,000 जो भी लगती है, वो राजस्थान में एक स्कॉलरशिप योजना चलती है जिसका नेम है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, ठीक है। उसका फॉर्म भरकर आप जितनी भी जो फीस आपकी लगती है वो फीस आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से, छात्रवृत्ति के माध्यम से आपके अकाउंट में है वो लौटा दी जाती है। उसके बाद में अगर आपको ये कोर्स करना है तो इसके लिए आपको एक डैब आईडी बनानी पड़ेगी। डैब आईडी रहती है डिस्टेंस जो डैब आईडी रहती है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ये रहता है, ये एक तरीके से डिपार्टमेंट रहता है। जिस तरीके से आपकी एबीसी आईडी रहती है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी रहती है, जिसमें कि आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या पूरा जो आपका डेटा वगैरह रहता है वो उसमें स्टोर रहता है। उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट होता है डैब आईडी का, ठीक है। जो स्टूडेंट एबीसी आईडी क्रिएट कर रखे हैं उसी के एबीसी आईडी के आधार पर ही आपकी जो डैब आईडी है वो क्रिएट हो जाती है। तो डीईबी जो रहता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ठीक है, वो डिपार्टमेंट होता है। तो वहां से, और साथ में जो यूजीसी है, यूजीसी से बिल्कुल यहाँ पर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, वहीं से आपको ये करना है। अब देखो मैंने काफी ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं, जो उनको झांसा देकर आपको बोलते हैं कि मैं आपको जो योगा कोर्स है 1 साल का वो मैं आपको, जैसे अभी फिलहाल जैसे वीएमयू में 6400 रुपए में हो रहा है, और वो आपको बोलते हैं कि मैं 3000 रुपए में आपको ये कोर्स है वो करवा दूंगा, ठीक है। तो इनके चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। देखो जो भी अगर आप कोर्स करते हो तो वो ध्यान रखना कि एक तो वो कोर्स यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। उसी के बाद में अगर आप डिस्टेंस से वो कोर्स कर रहे हो, देखो रेगुलर में यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, अगर आप वो डिस्टेंस से कर रहे हो, ठीक है, ओडीएल मोड से कर रहे हो, ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना कि वो आपका डीईबी यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से आपका अप्रूव्ड है वो होना चाहिए, ठीक है।
अब ये चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। अब उसके बाद में जो लास्ट कोर्स रहता है वो आपका रहता है एमएससी योगिक साइंस। वो कोर्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो कोर्स भी आपका 2 साल का रहता है। एमए योगा कोर्स भी आपका 2 साल का रहता है। इनके लिए फीस है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। जो आपका डीवाईएस है या एक तरीके से उसके बाद में सीपीवाई है, उसके बाद में पीजीडीवाईटी कोर्स है, इनसे ज्यादा ही इनके लिए फीस है वो रहती है। क्योंकि बाकी सभी कोर्स है वो 6 मंथ के, 1 साल का उसके बाद में ये दोनों कोर्स है। एमएससी योगिक साइंस है, साथ में एमए योगा है, दोनों 2 साल के कोर्स है वो होते हैं, ठीक है। अब इनके लिए एडमिशन है वो पूरे इंडिया भर में, ठीक है, पूरे प्रदेश में जगह जगह पर काफी ऐसी कॉलेज है या काफी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये कोर्सेज है वो करवाती है। आप कहीं से भी कर सकते हो। देखो राजस्थान के अगर आप स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं कि आप राजस्थान से ही करो, बाकी जो अदर स्टेट है वहां से भी कर सकते हो, डिस्टेंस से भी आप कर सकते हो। अब जैसे इग्नू की अगर मैं बात करता हूं तो वहां से अगर आप करते हो तो इस इग्नू के जो रीजनल सेंटर है वो आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। अगर जैसे आप कोई भी योगा कोर्स करते हो तो उसके ज्यादातर जो मोस्टली जो आपको रीजनल सेंटर है वो जयपुर में भी मिल जाएगा, ठीक है, अजमेर में भी मिल जाएगा, बीकानेर में भी मिल जाएगा, भरतपुर में भी मिल जाएगा। तो ऐसे रीजनल सेंटर रहते हैं जहां पर आपको प्रैक्टिकल कैंप वगैरह देने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कोर्सेज में प्रैक्टिकल कैंप वगैरह आपके लगते हैं जो कि आपका 10 दिन का रहता है, 20 दिन का रहता है। उसमें 6 या 7 दिन आपको जाना जरूरी होता है क्योंकि वहां पर 75% जो अटेंडेंस है उसकी वहां पर जरूरत पड़ती है। उसी के साथ में जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम भी आपका रीजनल सेंटर पर ही होता है, ठीक है। रीजनल सेंटर को एक तरीके से आप परीक्षा केंद्र के रूप में मान सकते हो। वहीं पर आपका कंप्लीट आपको बताया जाता है, साथ में जो आपके असाइनमेंट वगैरह बनते हैं वो जानकारी भी आपको रीजनल सेंटर है वहीं से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको अगर योगा कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है एडमिशन लेने में या और किसी चीज में कोई दिक्कत रहती है तो बिल्कुल आपके लिए इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, साथ ही में आपको मैं बता दूं आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। तो वहां पर भी मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। अगर यहाँ से आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी मुझे वहां पर फॉलो करके डीएम है वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो मैं आपको लगातार अपडेट है, लगातार जैसे इसके लिए अगर एडमिशन स्टार्ट रहेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से भी स्टार्ट होंगे तब आपको कंप्लीट वीडियो है वो एमई योगा से रिलेटेड आपको मैं प्रोवाइड है वो करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत से आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही में अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार जाकर ज्वाइन है वो कर सकते हो। उसी के साथ में आप सभी छात्रों को मैं बता दूं अगर फर्स्ट बार जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब है वो आपको जरूर से कर लेना है क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपके योगा कोर्स है उनसे रिलेटेड। तो उस प्लेलिस्ट को जाकर भी आप सभी छात्र है वो विजिट कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल को ओपन करना वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट ऑप्शन में। अब आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।